जहां एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, वहीं एक नाम उत्तर प्रदेश से भी, जहां पर डिंपल यादव उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया। हालांकि उससे पहले वो बाकायदा मुलायम सिंह यादव के समाधि स्थल पर सफाई में पहुंची, पुष्प अर्पित की और उसके बाद वो अपने पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंच गए। उनके साथ वहां पर उनके समर्थन में एक तरीके से कहिए अखिलेश यादव, शिवपाल यादव भी वहां पर मौजूद नजर आए और तमाम उनका वो खेमा, उनका परिवार, जिस परिवार को लेकर निशाने पर भी न सिर्फ वो पूरी समाजवादी पार्टी रहती है कि यहाँ परिवारवाद को पाला पोसा जाता रहा है। और ऐसे में लेकिन आज जब बात नामुमकिन की है तो ऐसे में स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। डिंपल जो उपचुनाव जीती थी और एक बार फिर से अब मैनपुरी के रण में उतर चुकी है। डिंपल यादव जी मौजूद। डिंपल मैम, कितना बड़ा दिन है आज आप लोग के लिए मैनपुरी से? सबसे पहले तो आज दुर्गाष्टमी है, 8वां दिन है नवरात्र का, तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को और पूरे देश को अष्टमी की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और मैं समझती हूँ कि आज का दिन बहुत शुभ है और पूरा मुझे लगता है कि मैनपुरी के लोग और जनता इस क्षेत्र के विकास के लिए समाजवादी पार्टी का समर्थन करने को तैयार है। सामने जयवीर सिंह है बीजेपी से, आपको लगता है कोई बड़ा चैलेंज होने वाला है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं वो बहुत प्रताड़ित है और ये हमारे मंत्री जी की वजह से ही अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस बार समाजवादी पार्टी इस क्षेत्र से, मैनपुरी से बहुत अधिक मतों से जीत कर आएगी। मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि रही है, आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा? कर्मभूमि रही है और हमेशा रहेगी मैनपुरी, और मैं समझती हूँ इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि नेताजी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा ये चाहा है कि इस क्षेत्र का विकास कैसे हो। तो मैं समझती हूँ लोगों को इस बात का एहसास है और यहाँ के लोग हमसे पारिवारिक संबंधों की तरह जुड़े हुए हैं। बसपा को किस तरह से देख रही हैं? बसपा ने कैंडिडेट भी चेंज किया, आपने आज ज्वाइनिंग भी करा दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब बसपा तो हम सब समझ ही रहे हैं कि किसका साथ दे रही है और किसको हराने के लिए काम कर रही है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। डिंपल यादव और इन्होंने साफ बात की है आज तक से और कहा है कि बसपा पता है किसको जिताने का काम करी, फिलहाल ये जीत सपा की हुई। कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव, मैनपुरी आज तक। तो डिंपल यादव को आपने सुना, बसपा पर भी उन्होंने निशाना साधा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव की ये भूमि, ये जगह एक बार फिर से समाजवादी पार्टी यहां पर जीतने वाली है। लेकिन ये जो तस्वीर है इस पर राजनीति भी शुरू हो गई, बीजेपी ने घेरना भी शुरू कर दिया है समाजवादी पार्टी को। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, अब आपको सुनाते हैं। झूठे मुकदमे लगा करके, साजिश करके, षड्यंत्र कर करके झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। जिन्हें 400 पार का सपना दिखाई दे रहा है, क्या उन्हें जेल भेजना पड़ता? इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई को आगे करना पड़ता? प्रशासन को आगे करना पड़ता? जनता इस बार इंतजार कर रही है इनका, और इनका जवाब अपने वोट के माध्यम से देंगे। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। बीजेपी की तरफ से जयवीर सिंह डिंपल यादव को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। सुनिए। एमपी हुए 1.5 साल से ज्यादा हो गया, कितनी बार आई, कितना विकास का काम किया, कितना भारत सरकार का रुपया ले आई, केंद्रीय योजना, स्टेट की योजनाओं का कितना रुपया ला के दिया, कितने कार्यकर्ताओं को सुख दुख में गई, कितना मैनपुरी के लिए उनका योगदान, अपने सांसद काल में मैनपुरी के लिए योगदान क्या है। उन्हें ये पूछो जो कि अपने ससुर और उस जमाने की यादें करके भला नहीं होगा, आपका भला होगा कि आपने अपने सांसद काल में मैनपुरी के लिए क्या दिया, बताएं जरा। हम लोग कह सकते हैं, पूछें 2 साल में क्या दिया, आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। हर चौराहा मैनपुरी की तस्वीर बदली हुई आपको नजर आ रही है। इन लोगों का जो आचरण है, ये लोकतंत्र को पूरी तरह ध्वस्त कर देना चाहते हैं। इनकी जो गारंटी है वो घंटी है, और लगातार इन लोगों ने घंटियां ही बजवाई है, चाहे वह थालियां हो। हमने देखा किस तरह जब कोविड टाइम्स था तो इन लोगों ने खाली थालियां बजवाई, वो भी खाली थालियां बजवाई। अब पूरा देश खालीपन महसूस कर रहा है, रोजगार नहीं है, किसान बदहाल व्यवस्था में है। 1 रैंक 1 पेंशन की जहां बात की गई, वहां पे जो कहा गया उसके बिल्कुल विपरीत करा गया। मैनपुरी सुरक्षित सीट मानी जाती है यादव परिवार के लिए, मुलायम सिंह यादव का गढ़ रही है। और यहां से देखिए, हम आपको बताएं कि किस तरह से यादव परिवार का ही यहां दबदबा रहा है।
मुलायम सिंह यादव की बहू हैं डिंपल यादव, जो मैनपुरी से लड़ रही हैं। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं, जो कि अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव इस बार बदायूं से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद से चुनाव मैदान में हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये ताली थाली और घंटी बजाने वाले लोग, गारंटी की जो घंटी बजा रहे हैं, ये गारंटी नहीं है, ताली थाली वाली आवाज है। ये जो गारंटी है, सोचो जिनका हर बात झूठी हो और झूठे वादे किए हों जिन्होंने, और समय समय पर जनता को गुमराह करने के लिए बहुत सी संस्थाओं का सहारा लेना पड़ा हो, ये अमेरिका की नकल कर रहे हैं। नेशन फर्स्ट, ये अमेरिका का नारा है। हमारे मुख्यमंत्री जी कभी अमेरिका नहीं गए। अरे हमारे मुख्यमंत्री जी जो एटा में जो बिजली घर बना है उसका नाम नहीं ले पा रहे हैं, वो नेशन फर्स्ट क्या लाएंगे? जो विरोधी हैं वो उनका धर्म निभा रहा है। अंदर की आत्मा तो उनको भी जानती है कि दुनिया में भारत का मान बड़ा, सम्मान बड़ा, नेतृत्व में मोदी जी के देश आगे बढ़ रहा है। तब जो जिनकी सत्ता जाती है, जिनकी कुर्सी खसकती है, जिनको जीत में शंका लगती है, स्वाभाविक रूप से वो कटाक्ष करते हैं, तो उससे बात बनती नहीं। जनता मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है, इसलिए ये अब की बार भाजपा सरकार।